तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। मुल्क में हाई अलर्ट है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम जैसा खुदा न खास्ता को वाकया रोनमा होने वाला है। ये बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है, लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है। और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो सकती है। पाकिस्तान का कौमी तराना है, उस पे वो खड़े नहीं हुए। यही उनका पहले प्लान था कि उन्होंने नहीं खड़े होना है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। 15,000 लड़ाके जो हैं वो आ चुके हैं। अब लड़ाई एक लेवल पर पहुंचने जा रही है। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई भी नजर आ रही है। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। बात करें, भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? इन दावों की नफी करने के लिए कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमने इस हमले में जो मीडिया सेल है टीटीपी का उसको एलिमिनेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो भी दावे हैं ये उनकी नफी करता है और हम उसी स्टूडियो में और उस मीडिया सेल में मौजूद हैं और वहाँ से ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्री। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। 15,000 अफगान तालिबान सैनिक पाकिस्तान की ओर बढ़ गए हैं जब से पाकिस्तान की तरफ से एक अटैक होता है जिसमें ज़्यादातर औरत और बच्चे मारे जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर औरत बच्चे पाकिस्तानी ही थे। तो ये न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान मीडिया से कि 15,000 अफ़गान तालिबान बढ़े। हालांकि मुझे लगता है अफ़गान तालिबान फ़ेस टू फेस, मतलब सामने से सामने अगर सेना से सेना फ़ाइट होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। बट ये चीज़ अगर हुई तो इससे गोरिल्ला वॉरफेयर होगा और जिसमें पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को आज पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफ़गानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफ़गानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर, आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफ़गानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज़ शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ।
और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि वो बात इसी तरह नहीं थी। जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को क्लेम किया था, और पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने उस टीटीपी के बंदे को क्लेम किया था, हालांकि उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई है, वो अभी भी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। टीटीपी का जो बंदा है वो कोई मरा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अचीव करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं, और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो ये टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। 15,000 अफ़गान तालिबान लड़ाके बॉर्डर पर आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी से भिड़ने के लिए। मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान आर्मी से अफ़गानी लड़ाके अगर सामने से लड़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी के पास हाईटेक हथियार हैं और वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है, अगर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बहुत सारे अफ़गानी लड़ाके मारे जाते हैं तो इन फ्यूचर अफ़गानिस्तान जिस तरीके की वॉरफेयर करता है, गोरिल्ला वॉरफेयर, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में कोई ऐसा सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ से यहाँ आदमी जाए और पता ना चले। ऑब्वियसली बहुत आराम से जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गया है। इन फ्यूचर पाकिस्तान में आतंकी हमलों की बौछार आ सकती है और अपकमिंग 2 महीने में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। आप समझें, ये तो इन्होंने मतलब आप समझें कि इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो ये पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी कैसे दे पाएंगे। वहाँ पे अगर एक भी ब्लास्ट हुआ, डेफिनेटली इंडिया तो नहीं जा रहा है बट बहुत सारी टीम जा रही हैं, बहुत सारी टीम क्या इंडिया को छोड़कर सारी टीम जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पता नहीं पाकिस्तान को एकदम से ये क्या नशा आया कि अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और अब इस तरीके की बॉर्डर पर सीना से सीना भिड़ रही है। अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने रशिया को, यूएस को, सेना ऑब्वियसली उनके पास नहीं है बट गोरिल्ला वॉरफेयर में तो वो ऐसी तैसी कर देंगे। और अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बसे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपने पैर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। और अगर कुछ ऐसी टेंशन आगे बढ़ती तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत अनस्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। और पाकिस्तान जो इस्लाम का बहुत बड़ा बनता है, इस्लामी देश हो के तुमने इस्लामी देश पे हमला किया और इस्लामी महिला बच्चों को मार दिया, ये कैसे तुम इस्लामी देश हो। तुम्हारे हिसाब से तो एक भी मुसलमान की जान सारी इस्लाम का मतलब वो है ना। ये लोग कोई डायलॉग मारते कि इस्लाम के लिए कलंक है या कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट लाइन बट ये लोग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। बट एज अ इंडियन हमें क्या पॉपकॉर्न लेकर देखना चाहिए। आने वाले समय में इसका बहुत बहुत उल्टा असर पड़ सकता है। पाकिस्तानियों
सावधान रहो, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ने जो तुम्हारे साथ करने वाली है ना गुरिल्ला वॉरफेयर, अगर अफगान तालिबान करे और जगह जगह पाकिस्तान में ब्लास्ट होना शुरू हुए तो फिर आप समझ सकते हो एक दहशतगर्दी की नई लहर आएगी और इसके जिम्मेदार खुद